हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं रोनी श्रीवास्तव। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है, कोई ना कोई सफलता ज़रूर होता है जिसे हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ एक आदतों की वजह से, कुछ एक कारणों की वजह से हम अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए कोशिश तो भरपूर करते हैं। जितनी लक्ष्य ओरिएंटेड चीज़ें हमको करनी चाहिए थी, जितनी चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए थी, उन सभी को करने के बावजूद भी हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको सफल लोगों के 4 कारणों के बारे में बताऊँगा, सफल लोगों के 4 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिनको अपना करके मैं और आप भी अपने आप को सफल होने की दिशा में बेहतर कर सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली आदत जो किसी भी सफल व्यक्ति में होती है वो होती है प्रोक्रास्टिनेशन पर विजय प्राप्त करना। दोस्तों, जब भी आप किसी लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, जब भी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो लक्ष्य ओरिएंटेड चीज़ें जब भी आपके दिमाग में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी विचार आता है, तब आप उस विचार को तत्काल प्रभाव में ना ला करके, तत्काल उस पर एक्शन ना लेकर के, अगर आप उस विचार को कुछ देर के लिए पोस्टपोन करते हैं, कुछ देर के लिए टालते हैं, तो इसे प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। और दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन अगर सीधे तौर पर मैं कहूँ तो एक तरह की बीमारी ही है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन आपको अपने लक्ष्य पर पहुँचने से रोकती है। ये प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ी बाधा है जिससे के कारण हम अपने लक्ष्य पर पहुँचने से वंचित रह जाते हैं। और चूँकि सफल व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर लाइफ में सफलता को प्राप्त करना है या सफलता के स्तर पर बरकरार भी नहीं रहना है, तो प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी ज़िंदगी में परमिशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भी किसी लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, आप भी अपना 100% देना चाहते हैं, तो एक कारण आपके अंदर निश्चित तौर पर होगी, आप में से अधिकांश व्यक्तियों के अंदर, और वो है प्रोक्रास्टिनेशन की आदत। तो आज से, बल्कि अभी से इस आदत को, इस गलत आदत को आप अभी से त्याग करें, इसको छोड़ें और फिर चमत्कार देखें अपनी ज़िंदगी में कि किस तरह के आप अपने सफलता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, सफलता प्राप्त करने की दिशा में हमें जो सबसे पहली चीज़ें छोड़नी है, जो सफल व्यक्ति की आदत को ग्रहण करना है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन से बचना। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो काम आप आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, उसे कल पर भूल कर भी मत टालो। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी भी काम को कल पर टालते हैं या कुछ देर बाद पर टालते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम उस काम को थोड़ी देर बाद या कल कर ही सकते हैं। हो सकता है कि कल हम उस काम को करने में असमर्थ हो जाएं किसी और कारण की वजह से, हो सकता है कल हम उस काम को जानबूझ करके ना कर पाएँ, हो सकता है हमारे अंदर उतनी एफिशिएंसी ना हो पाए, हो सकता है कि उस काम को करने के लिए हम उतने डेडिकेटेड ना हो पाए, हो सकता है हमारे दिमाग में कोई थॉट, कोई विचार चला है जिसके कारण हमें उस काम को करने से बचना होगा या बचने की परहेज करने लगें। तो ऐसे तमाम तरह के कारण हो सकते हैं जो हमें किसी भी काम को करने से रोकते हैं, और उनका जड़ है प्रोक्रास्टिनेशन। व्यक्तियों की ज़िंदगी में दूसरी महत्वपूर्ण आदत होती है लर्निंग एटीट्यूड। जीवन सीखने का एक सतत प्रक्रिया है। जब से मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, उस समय तक जीवन में मनुष्य अपने अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है और अपने आप को ग्रो करता है। दोस्तों, जीवन में सीखने की यही कला आपको बहुत आगे तक लेकर के जाती है। सीखने का एक ऐसा एटीट्यूड विकसित करना होगा जो हमें हर पल मदद करे। दोस्तों, जब भी हम लक्ष्य ओरिएंटेड चीज़ों को सीखने की बात करते हैं, उस समय इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इतना ही बात को याद रखना होगा कि अगर हमें सफल व्यक्तियों का अनुकरण करना है, हमें सफलता को प्राप्त करना है, तो जो चीज़ें हमारी अंदर विकसित होनी चाहिए वो है किसी भी नए चीज़ को सीखने का एटीट्यूड, नए चीज़ को सीखने का रवैया को एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा लिए गए हर एक डिसीजन सही ही हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आपके द्वारा लिया गया डिसीजन गलत भी होता है, तो भी आप अपने फेलर से, आप अपने द्वारा लिए गए डिसीजन से बहुत हद तक कुछ ना कुछ सीख पाएँ और अपने आप को ग्रो कर पाएँ। तो दोस्तों, यही है, हम अपने जीवन में सीखने की इस सतत प्रक्रिया को हमेशा बरकरार रखना होगा, तभी हम अपने आप को सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे कर सकते हैं। दोस्तों, सीखने के कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी बुक्स से सीखें, हो सकता है आप अपने एनवायरनमेंट में उपस्थित पॉजिटिव लोगों से सीखें, हो सकता है आप अपने अनुभवों से सीखें, हो सकता है आप अपनी छोटी बड़ी गलतियों से सीखें। सीखने को लेकर के आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि केवल आपको अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दूसरों की गलतियों से भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आपको अपनी गलतियों से सीखने के लिए आपकी उम्र बहुत छोटी है। दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि केवल हमें अपनी गलतियों से सीखने के बजाय हमें दूसरों की गलतियों को भी ध्यान
सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप अपने से साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति की भी गलती को देखते हैं और आप उससे वो सीखते हैं कि अगर ये इस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त करने के क्रम में अगर इस गलती को किया तो हो सकता है कि मैं भी इस गलती को करूँ तो मैं भी हो सकता है कि इसमें सफल ना हो पाऊँ। सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की, अचीवर्स की तीसरी आदत होती है लगातार प्रैक्टिस करते रहना। दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल ये आदत है और क्योंकि प्रैक्टिस के कारण ही हम सभी प्रवीण बनते हैं। आप सभी ने तो सुना होगा कि अभ्यास मनुष्य को प्रवीण बनाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि कारण यह है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम को यदि आप बार बार करेंगे तो आपको उसमें महारत हासिल हो जाएगी और आपको उस काम को बार बार करने से आप उस काम को सबकॉन्शियसली करने लगेंगे और आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी सफलता की ओर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अभ्यास में ही एक ऐसी ताकत है जिसके कारण एक नॉर्मल और एवरेज बंदा भी असाधारण उपलब्धियों को ग्रहण कर सकता है, असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, साथ साथ अपनी कामयाबी की एक नई बुलंदियों की इतिहास रच सकता है। तो दोस्तों जो सफल व्यक्तियों का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिस करते रहना, लगातार प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस से रिलेटेड मार्शल आर्ट्स के बादशाह ब्रूस ली ने कितनी सही बात कही है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 1000 मूव्स को एक तरीके से किया है, बल्कि मैं उस व्यक्ति से ज़रूर डरता हूँ जिसने एक ही मूव को 1000 बार किया है। दोस्तों समझने वाली बात है। ब्रूस ली हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ब्रूस ली हमें ये सिखाना चाहते हैं कि एक मूव को अगर आप बार बार दोहराते हैं तो आप उसमें प्रवीण बन जाते हैं और आपको रोकना दुनिया के किसी भी ताकत के लिए बहुत मुश्किल की बात होती है, बहुत असंभव प्रतीत होती है। क्योंकि चौथी आदत होती है वर्ड्स, अपने वर्ड्स के पक्के होना। दोस्तों एक सफल व्यक्ति को ये अच्छी तरह से पता होता है कि अपने वर्ड्स का पक्का होना कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है। एक सफल व्यक्ति दूसरों के साथ साथ अपने आप से किए गए वायदों पर भी पूरी तरह से खड़ी उतरने की पूरी प्रयास करता है। दोस्तों सफल व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता कि मैं दूसरों के नज़रों में सिर्फ इस कारण शर्मिंदा हूँ कि अपने कही गई बातों पर मैं खड़ा नहीं उतर पाया। तो दोस्तों हमें जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो ये है कि अगर हमें सफलता को प्राप्त करना है, अगर हमें सफलता की तरफ अग्रसर होना है तो हमें अपने द्वारा कही गई बातों पर विचार करना होगा, एक्शन लेना होगा। दोस्तों अब तक मैंने जितनी भी बातें आपसे कही, अगर मैं सभी को समराइज करके बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि सफल व्यक्तियों की सबसे पहली आदत है कि प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना, प्रोक्रास्टिनेशन से बचना, सही समय पर सही कार्य का किया जाना। दूसरी आदत मैंने ये बताई कि कुछ न कुछ सीखने के लिए आतुर रहना। तीसरी कारण मैंने ये बताई कि लगातार प्रैक्टिस करना और चौथी कारण मैंने ये बताई कि अपने शब्द पे, अपने वर्ड्स के पक्के होना। तो दोस्तों अगर इन चार आदतों का उपयोग हम अपने जीवन में कर लेते हैं तो यकीनन हम भी अपने जीवन में सफलता की तरफ बहुत हद तक अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि हम लोग कनेक्टेड रह सकें और जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।